बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड लर्निंग। एंड आज जो मेरा टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द 16th बेब्रा इंफॉर्मेटिक कॉन्टेस्ट, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया था कि वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द टू कॉन्टेस्ट। द वन इज़ लिंग्विस्टिक कॉन्टेस्ट एंड द सेकंड वन इज़ अ बेब्राज। और हम बेब्राज में जो है रफ़ीकी से वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम इन दिस कॉन्टेस्ट। ये हर साल आता है बट वी पार्टिसिपेट इन डिफरेंट लिंग्विस्टिक एंड साइंस कॉन्टेस्ट। तो फर्स्ट टाइम हम इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन एन ईजी वे दैट सब स्टूडेंट्स को वो समझ आ जाए। सो दैट्स वाई मैं दोनों मीडियम्स यूज़ करूँगी। हेयर यू कैन सी द पोस्टर, इट्स अ 16th इंटरनेशनल बेब्राज इंफॉर्मेटिक कॉन्टेस्ट 2021। इस पोस्टर के थ्रू यू कैन गेट द रजिस्ट्रेशन डेट्स एंड द कॉन्टेस्ट डेट एज वेल। सितंबर 1 से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है और अक्टूबर 11 तक जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन फ़ी मैंने आपको ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट, इट्स 800 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स। एंड कॉन्टेस्ट डेट जो है वो आपकी 2 दिसंबर है। और क्लासेस कौन कौन सी अटेंड कर सकती हैं इसमें, फ्रॉम क्लास 1 टू लेकर जो है फ्रॉम क्लास 1 to 13 तक जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और द स्लोगन ऑफ दिस कॉन्टेस्ट इज नॉलेज फॉर एवरीवन। इट्स रियली अ ग्रेट स्लोगन। एंड उसके बाद मेडल्स और प्राइजेस क्या क्या हैं आपके लिए। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पार्टिसिपेंट गेट द इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, सिल्वर मेडल्स, गोल्ड मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल्स एंड अदर थिंग्स लाइक गिफ्ट्स, बहुत सारी चीज़ें। और नीचे आपको लिंक नज़र आ रहा है www.kangaroo.org.pk। दे हैव द 2 वेबसाइट्स एंड द पर्पज़ ऑफ दीज 2 वेबसाइट्स मैं आपको भी बताऊंगी कि व्हाट इज़ द पर्पज़, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द प्रैक्टिसिंग मटीरियल एंड फ्रॉम वेयर यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इट्स www.kangaroo.org.pk, लेकिन इसके अलावा जो सेकंड है वो kangaroo.com.pk है। तो इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द बेब्राज कॉन्टेस्ट। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 21 टास्क होंगे, डिफरेंट टास्क हैं जिसमें आपने बच्चों ने अपना माइंड यूज़ करना है। लाइक उसके ऊपर थिंक करने के बाद उसके आंसर्स कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने 120 और 150 मिनट्स का टाइम दिया, इट्स टू मच। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और सबसे पहले ये है कि उन्होंने टास्क एज अ चैलेंज दिए हैं। जस्ट स्टूडेंट्स विल वर्क ऑन इट एंड देन दे विल फाइंड आउट द आंसर कि क्या चीज़ हो सकती है। और ये सिंपल स्ट्रेट आंसर्स और स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसमें ये चीज़ है कि स्टूडेंट्स मस्ट थिंक अबाउट कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे वेज जो हैं वो बताए गए हैं, कॉम्प्लिकेटेड वे में भी और ईजी में भी, लेकिन ये है कि आपका IQ लेवल क्या है, आप किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इट्स लाइक केस। तो ये चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। मैंने इसको जितना भी सर्च किया, मैंने इसको जितना स्टडी किया, तो मुझे तमाम जो क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने डाउनलोड किए हैं वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए लगे कि मुझे ख़ुद भी इन पे सोचना पड़ा। लाइक आपको अगर एक क्वेश्चन है उसमें आपके पास इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन आपको बेस्ट वाला सॉल्यूशन चूज़ करना है कि आपको क्या लगता है कि हाँ ये वाली चीज़ अगर आप करेंगे तो कैसा होगा। जस्ट लाइक एक केस है, उसमें एक लॉक को ओपन करना है, तो उस लॉक को ओपन करने के लिए आप उसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ताकि उसका जो पासवर्ड है वो बन जाए। तो वो किस तरह से बनेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे मज़ीद इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताती हूँ। तो सबसे पहले ये है कि द फर्स्ट थिंग इज़ रूल्स टू बी अपीयर। यहाँ पे रूल्स हैं, ये आप रीड कर सकते हैं, ये उसकी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें उसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन है वेबसाइट पे। और कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे कर सकता है। सबसे पहले ये है कि आप इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते, यू कांट पार्टिसिपेट इंडिविजुअली, यू नीड टू बी द पार्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन यू कांट बी रजिस्टर्ड फॉर दिस कॉन्टेस्ट। सो और एक मिनिमम जो है वो आप 10 स्टूडेंट्स जो हैं अगर आपके इंस्टीट्यूशन के होते हैं तो देन यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। प्राइवेट एंड पब्लिक एंड फॉर ऑल, मतलब तमाम के लिए इन्विटेशन, ओपन इन्विटेशन है। और क्लास 1 से लेके 13 तक इन्होंने कर दिया है। लास्ट टाइम इन्होंने क्लास 12 तक किया था। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आपको नज़र आएगी इसमें, स्टूडेंट और टीचर्स की जो पार्टिसिपेशन है
वो इक्वली होगी। लाइक टीचर के लिए भी एफ़र्ट करना इसमें ज़रूरी है। लाइक अगर आपका एक टीचर आपको अपॉइंट किया गया है फॉर द प्रिपरेशन, उसको भी उतना ही सोचना पड़ेगा जितना कि एक स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा। बिकॉज़ मैं इसको 3 डेज़ से बना रही हूँ, इस वेबसाइट पे पूरा मुकम्मल काम करके, लाइक मैं इसको अंडरस्टैंड करके देन आई कॉल देम, और मैंने उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली और उनसे मैंने कुछ पूछा लाइक किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने गाइड किया है मुझे प्रॉपर तरीके में। फिर मैंने इसकी वेबसाइट से कुछ लर्निंग की किस तरह से, क्योंकि आई एम ऑल्सो गोइंग टू ओपन इट फर्स्ट टाइम, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ओपन किया। बट इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने जब सॉल्व की हैं तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी हैं, जो कि हमारे बच्चों को भी डेफिनेटली दे वुड लव टू डू इट। और फिर उसके बाद जो है कंट्री वाइज जो है वो अवार्ड्स होंगे, लेवल वाइज अवार्ड्स होंगे, और जो हाईएस्ट अवार्ड है उसमें आपको गोल्ड मेडल्स भी हैं, सिल्वर मेडल्स भी हैं। लास्ट टाइम भी हमारे स्टूडेंट्स ने दे वॉन सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें उनको मिली थी, और सर्टिफिकेट्स भी बहुत अच्छे, और मतलब ऐसे कि जो आपके बच्चे की लाइफ में मज़ीद यूज़ हो सकते हैं। तो हेयर आई एम गोइंग टू मैंशन द लेवल्स। स्टूडेंट्स compete in 6 categories. They have divided the categories in like class wise categories. From class 1 to class 2 is a pre-career level, इसको बोलेंगे हम। 3 to 4 जो लेवल है उसको ये नहीं बोलेंगे कि क्लास 3 और 4 है, इस career level। फिर क्लास 5 and 6 है, बेंजामिन लेवल है, और कैडेट लेवल 7 to 8 है, जूनियर लेवल 9 to 10 है, और लास्ट जो हाईएस्ट जो आपका सीनियर लेवल है वो आपका स्टूडेंट लेवल होगा, जो कि क्लास 11, 12 एंड 13। तो ये लेवल्स के नेम हैं यहाँ पर जो कि मेंशन किए जाते हैं व्हेन यू सॉल्व योर वर्कशीट। उसमें आपका क्लास 1 और 2 नहीं आता, दे मेंशन देयर। रजिस्ट्रेशन भी जब हम करते हैं वो तो खैर मैं करूँगी, आई विल डू इट, तो उसमें भी ये लेवल्स मेंशन किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि कौन से लेवल का बच्चा है हमारे पास। और हमें जो पेपर है, जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन शीट है वो कौन से लेवल की होगी, तो उस पर भी ये लेवल्स मेंशन होते हैं। तो ये तमाम लेवल्स हैं, और 6 कैटेगरीज़ जो हैं वो इसकी बना दी गई हैं स्टूडेंट्स की। फिर उसके बाद कंटेंट है। अब कंटेंट में एक ऐसी चीज़ है कि जो पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं और स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज्ड हैं। मैं स्टूडेंट्स से सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ, जस्ट गो अहेड टू फाइंड एंड टू डिस्कवर द न्यू वेज, न्यू हराइजन्स। ठीक है, हमेशा कोशिश करें कि डिफ़िकल्ट टास्क चूज़ करें ताकि आपको जो है वो, क्योंकि आसान रास्ते पे तो सब लोग चल रहे होते हैं, बिकॉज वो रास्ता जो होता है वो कॉमन होता है। ऑलवेज चूज़ द डिफ़िकल्ट वे टू फाइंड समथिंग वेरी ग्रेट। आपको अच्छा लगेगा जब आप डिस्कवर कर लेंगे, आप जब उस डिफ़िकल्टी से गुजरेंगे। यू जस्ट मेक द वे फॉर अदर, डोंट फॉलो द वेज। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये जो एक इसमें कंटेंट है हमारा, वो भी कुछ इस तरह का है कि फ़र्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि इट्स लाइक जस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, बट जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, यू विल फील यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ एंड यू कैन सॉल्व इट। यू विल फाइंड मोर एंड मोर एक्टिविटीज़ टू सॉल्व इट, बिकॉज IQ लेवल, और आप दूसरा सेकंड ये चीज़ है कि जब आप अपने माइंड को यूज़ करते हैं ना, यूटिलाइज़ करते हैं, आप प्रोग्रामिंग से निकल के हैं, कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। तो ये डिस्कवरीज़ हो जाएंगी हमारी। तो इस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर बेस्ड जो है इसका जो कॉन्टेस्ट है वो। और सेकेंडली ये है कि सिर्फ ये नहीं, इसमें इसका जो मेन थीम मुझे लगा है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ लगी है कि दे हैव लिंक्ड ऑल द सब्जेक्ट्स विद द कंप्यूटर सिस्टम। मैथ्स है, इंग्लिश है, जो भी चीज़ है, आपकी लैंग्वेज भी मैटर करती है, उसके बाद आपकी कैलकुलेशंस भी मैटर करती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंप्यूटर आपके IQ लेवल को जो है ना वो कैलकुलेट कर रहा है इसमें। तो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट लगी है कि किस तरह से इन्होंने इन तमाम चीज़ों को इंटीग्रेटेड सिलेबस यूजिंग द इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज़ कि आपने। और मैं हमेशा बार बार यही चीज़ फोकस करती हूँ कि इफ़ यू आर इंग्लिश टीचर, you are an English teacher, you are teaching Urdu, science, mathematics, you should involve the IT techniques with your subjects. You should do something different by using the techniques. Here a good Bebra's task should be like what is the good representing informative concepts
easily understandable है, solved within given time, short है, independent from specific system, like they are not following the blind system, blind educational system. This is totally independent from the specific system. They are not following any educational syllabi, and interesting then. Interesting is the most interesting thing. So I'm going to show you the from class 1 to 2. 1 to 2 ये syllabus है आपके पास. You can find out from the website. वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन ओपन द वेबसाइट डायरेक्टली. और लेकिन उसके लिए यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट, जो कि मैंने इस वीडियो के एंड में बताया कि हाउ कैन यू क्रिएट एन अकाउंट. हर स्टूडेंट जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करेगा फॉर रिहर्सल्स अगेन एंड अगेन. दे हैव गिवन मैनी टास्क, दे हैव अपलोडेड मैनी टास्क टू डू इट, एंड यू कैन जस्ट डू इट इन अ बेटर वे. तो ये वाला हमारे पास एक सिलेबस पड़ा हुआ है जिसमें आप नज़र आ रही हैं चीज़ें, कुछ पजल्स हैं, कुछ सीक्वेंसिंग है, विजुअलाइजेशंस हैं, और इसी तरह से रोटेशंस और इस तरह के कुछ टास्क हैं. इन तमाम चीज़ों को जो है वो कंबाइन करके एक बनाया गया है. जैसे ये अभी आपके सामने एक एक्टिविटी नज़र आ रही है आपको, तो ये जो एक्टिविटी है इसमें देखें कुछ शेप्स भी नज़र आ रही हैं आपको. जब आप वहाँ डाउनलोड करेंगे तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसमें इन्होंने T1 का मतलब है कि फर्स्ट टास्क है हमारा. तो 4 beavers took a 12 kilometer walk through the forest. सिंपल सा क्वेश्चन है. फिर उसके बाद क्वेश्चन को एज अ चैलेंज भी मेंशन किया, मतलब दे आर यूजिंग द डिफरेंट नेम्स बट द थिंग इज सेम, दैट इफ जस्ट वी यूज द क्वेश्चन एंड चैलेंज तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है. अगर आप चैलेंज का नाम लेते हैं ना तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स के अंदर ये एक चीज़ होती है कि दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस. सो क्वेश्चन की जगह पे क्वेश्चन एक डिफरेंट चीज़ है. क्वेश्चन से ऑल आर हॉरिफाइड बिकॉज उनको लगता है कि क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसमें मुझे नहीं आएगा, लेकिन चैलेंज करते हैं तो इट मीन्स नो मैटर यू जस्ट एक्सेप्ट द चैलेंज. नो मैटर अगर आपको कुछ नहीं आता है तो देन इफ़ यू डोंट विन इट्स नॉट अ बिग डील. हाउ फार डिड ईच वीवर गो. यहाँ पे कुछ फिगर्स लिखे हुए हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कॉमन सेंस यूज़ करेंगे. यहाँ पे हम लोग किस तरह से होगा ये तमाम चीज़ें. फिर आपको जो है टास्क 2 भी इसी तरह से है. फिर नेक्स्ट में आप आ जाते हैं टास्क 4 में है एन एग बॉयल्स इन 5 minutes. इन हाउ मैनी मिनट्स विल यू 5 egg be cooked if they are placed in the same pot. 20 minutes, 15, 10 or 5. Obviously 5, definitely they are together in a same pot. तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ऐसे बना के आपको पेश किया गया है. फिर क्लास 3 to 4 का जो है इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, रोटेशंस हैं, और ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पे लॉजिक्स और लॉजिकल गेट्स, फाइंड द पाथ लॉजिकल, सॉर्टिंग है. सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज. अब मैं सारी एक्सप्लेन यहाँ कर नहीं सकती एक्चुअली, आई वुड लव टू एक्सप्लेन किसी और वीडियो में. यहाँ आप देख सकते हैं ये क्लास जो है वो हमारी 3 to 4 का जो पेपर है वो यहाँ आपको नज़र आ रहा है. यहाँ एक सिंपल सी सिचुएशन दी गई है, नीचे एक क्लू के साथ, क्लू को वहाँ से मिस कर दिया है आपने. सेम जो शेप वाले क्लाउड्स हैं वहाँ से फाइंड आउट करके आपने बताना है कि ये वाली शेप का मीनिंग क्या है. यहाँ नीचे आपको 4 ऑप्शंस भी मिल रही हैं, यू कैन गेट दैट. तो ये इस तरह के टास्क आपको मिल रहे हैं इसके अंदर, और ऊपर तमाम चीज़ों को मेंशन किया गया है कि किस तरह से आप इनको पूरी एक स्टेटमेंट के थ्रू दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग एंड देन क्वेश्चन एंड चैलेंज. देन टास्क 2 भी इसी तरह से, इट्स अ स्टेटमेंट. थ्रू दिस स्टेटमेंट स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर. आप देखें कि इंग्लिश भी जो है वो लर्न कर सकते हैं. इसके अलावा उनकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो सकती है, और उसके बाद उनके माइंड में ना एक मतलब सोचने की एक सलाहियत जो है वो बढ़ेगी. हम ये नहीं करेंगे, इसमें कोई क्रैमिंग नहीं है. ये वर्कशीट अगर आप वैसे भी लाइक आप इनको प्रिंट करके बच्चों को दे देते हैं ना फॉर वीकली टास्क, तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा. स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको वैसे भी अगर सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहती हैं. इस तरह की बहुत सारा मटेरियल आपको नेट से मिल जाता है. तो लेकिन अगर यही आप जो है इसको डाउनलोड करें और इनको जो है वह प्रिंट आउट करें और उसके बाद आप बच्चों को दें तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ रहेगी कि बच्चे इसके ऊपर सोचेंगे. एट एनी कॉस्ट उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्रैमिंग की कोई गुंजाइश नहीं बाकी रहती है. अब यहाँ मैं एक थीम बता रही हूँ आपको कि एक डियाना इज़ अ गर्ल, और वो एक टेबल को डेकोरेट करना चाहती है. उसने टेबल के लिए 2 थीम्स लिए हैं, हियर इज़ अ ब्लू एंड रेड. उसके बाद उसने फ्लावर अरेंजमेंट जो है वो करना है. तो कौन सी वाला अरेंजमेंट जो है वो उसके लिए बेस्ट होगा.
तो यहाँ देखें कितनी अच्छी एक चीज़ आपको मिल रही है, कलर स्कीमिंग के साथ वो तमाम चीज़ें और अरेंजमेंट और सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है बच्चे को। तो वहाँ उन्होंने 4 ऑप्शंस दी हुई हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन से वाले फ्लावर्स की अरेंजमेंट जो है वो टेबल दोनों के लिए, टेबल क्लॉथ और वो कलर्स की स्कीम के हिसाब से कौन सी वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। क्लास 5 to 6 में हम चले जाते हैं। क्लास 5 to 6 में जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो अपलोड प्रेजेंटेशन में मैंने इनको ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगी कि आप इसको कहाँ से ला सकते हैं और वो पूरा पेपर जो है वो आप किस तरह से, क्योंकि यहाँ इन्होंने ना ये क्लास 7 to 8 भी इसी तरह से ये सिलेबस है सारा, एंड यू कैन गेट ऑल द सिलेबस फ्रॉम द वेबसाइट मेथड टू गेट पास्ट पेपर्स और हाउ टू रजिस्टर। अब मैं यहाँ पे आपको 5 to 6 के पेपर्स दिखाती हूँ। मेरे पास मैंने ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किए हुए हैं ये तमाम चीज़ें। क्लास 5 to 6 के जो मैंने पेपर्स डाउनलोड किए हैं ये देखिए, ये वाले पेपर हैं। यहाँ पे आपको 150 मिनट मिल जाएगा। 1 to 2 के ये हैं आपके सामने, तमाम पेपर आपके सामने आ जाएगा। हेयर यू कैन सी द एक्टिविटीज़ हेयर, ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट में जो है क्लास 5 and 6 है, ये चेक कीजिए आप। इसमें भी आपको नज़र आएगी कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो कि मुझसे भी बड़ी देर से हुई थी, बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग। उसमें एक ऐसा जो है वो वर्ड है जिसके थ्रू ये जो लॉक है इसको ओपन करना है। तो उसकी एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से आप बनाएंगे कि वो जो वर्ड है वो कंप्लीट बने भी और आपका लॉक खुल जाएगा उसके बाद। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर आप ये वाली चीज़ें भी जो है ना, इनको भी अगर आप इफ़ यू गिव योर स्टूडेंट्स, योर चिल्ड्रन in a printed form in a hard copy as a homework, they can solve it। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, you can just use your own subjects, like you can make your worksheets like this by using the syllabus। मतलब आपके सिलेबस में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर 110% स्टूडेंट्स विल नेवर फॉरगेट सच एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स कभी भी नहीं भूलता अगर आप उस टास्क को थोड़ा घुमा फिरा के और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो स्टूडेंट कभी भी उस चीज़ को नहीं भूल सकता। हेयर यू कैन सी दिस टास्क, ये मेरे पास मैंने डाउनलोड किए हैं। अब डाउनलोड करने का मेथड भी मैं आपको बता दूंगी कि आपने किस तरह से अपने जो है आप अपने सेल फ़ोन में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लैपटॉप्स के अंदर भी इसको जो है वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली क्लिक के साथ आप इसको डाउनलोड करके ये एक्टिविटीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो पेपर्स हैं, अगर आप इन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं तो आई एम श्योर कि आप का जो बच्चा है वो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकता है, मीन्स के हाईएस्ट पे जा सकता है। थोड़ा सा इन पेपर्स पे अगर फोकस करता है। पीछे वाले 2019 तक ये कॉन्टेस्ट हुए थे, मतलब 2019 तक का पेपर्स पड़े हुए हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो है वो बाकी आपके पास प्रैक्टिस के लिए काफ़ी मटेरियल मौजूद है। क्लास 3 to 4 ये मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। एक इसका व्यू दे देती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें। टेबल डिकोर का बताया था। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 7 to 8 की एक्टिविटी है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसके ऊपर बच्चों को सोचना पड़ेगा। लाइक दे विल श्योरली थिंक अबाउट इट एंड देन दे विल फाइंड आउट द आंसर। और उसके बाद अगर वो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना खुद से, दिल फील वेरी हैप्पी, आई एम श्योर। क्योंकि ये साइंस हैं, कुछ ऐसे ओल्ड ट्री पे कुछ ऐसे साइंस हैं जिनके थ्रू एक वर्ड बना के उसको प्रेजेंट किया गया है, उसके अंदर मीनिंग्स छुपे हुए हैं। तो किस तरह से ये करेंगे, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताया कि ये चीज़ ऐसे है तो ये बन रहा है। यहाँ देखिए इसको रीड कीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की इन्होंने इसमें एक्टिविटी ऐड की हुई है। क्योंकि हम नॉर्मली स्टूडेंट्स को जो चीज़ देते हैं ना वो हम बुक्स दे देते हैं कि हाँ आप इसमें से ये चीज़, अगर इस तरह की चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं ना बच्चों को तो आप यकीन करें बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। सो दिस इज़ द वे टू डू समथिंग डिफरेंट। ये वाला पेपर है, थोड़ा सा लगेगा स्टार्टिंग में आपको लगेगा इससे कॉम्प्लिकेटेड, बट हर एक एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेब्रास में आप अपने बच्चों को ज़रूर पार्टिसिपेट कराइएगा। मैं चाहती हूँ कि दोनों में कराएं। इसके बाद मैं लिंग्विस्टिक की वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं आज के लिए यही बना सकती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट में आप चले जाएं 9 और 10 पे चले जाएं तो आपको यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ उसी लेवल पे मिलेंगी।
लेकिन पैटर्न सबका सेम होगा और टाइम अलाउड भी सेम है, 150 मिनट्स हैं. इट्स टू मच फॉर द 21 एक्टिविटीज़, क्योंकि ये जस्ट सिंपल एक्टिविटीज़ नहीं हैं, इसमें स्टूडेंट्स को थिंक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये आंसर्स दे सकते हैं. सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग थिंग टू डू. अब हम नेक्स्ट पे मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है. ये मैंने आपको तमाम पेपर्स दिखा दिए हैं, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हैं मैं, लेकिन आपने किस तरह से इनको करना है डाउनलोड और कैसे आपने जो है वो अपने टेस्ट जो है वो करना है सॉल्व, तो आपको मैं बताती हूँ. डायरेक्टली जस्ट ओपन द गूगल. अगर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, आप यहाँ पे लिखिए kangaroo.com.pk. मैंने आपको जैसे बताया कि kangaroo.org.pk भी है, हमने इस पे जाना है, यहाँ से हमें चीज़ें मिलेंगी. ये देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं आपको, यहाँ आपको नज़र आ रही है लॉगिन एन अकाउंट है, रजिस्टर एन अकाउंट है, प्रैक्टिस ऑनलाइन है, सैम्पल क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर एंड ट्यूटोरियल्स हैं. मतलब अगर आप इस वेबसाइट से गुजरते हैं एक बार, यू कैन गेट सो मैनी थिंग्स. मैंने पास्ट पेपर ओपन किए हैं. यहाँ पास्ट पेपर में हमें चाहिए, हमें ये तमाम में से IBIC हम बेब्रास कर रहे हैं, तो वी क्लिक ऑन इट. And then here you can see all the categories, all the levels, Benjamin, Cadet, Colliers, all the levels are here. जो भी आपको चाहिए होगा आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको पेपर्स मिल जाएंगे. ये PDF फॉर्म में पेपर्स हैं. You can just click on it and you can get in the PDF form here like this. ये आपको मिल जाएगा पेपर, यहाँ पे आपके सामने ये पेपर आ गया. You can take print and you can just solve the activities. अभी मैं बैक पे जो जाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट में कि कैसे प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है. फिर हम चले जाते हैं यहाँ से नेक्स्ट पे. मैंने आपको बताया कि आपने www.kangaroo.com.pk इसको ओपन करना है. यहाँ आप चले जाते हैं, देन यू कैन सी पेपर्स. इसी तरह से तमाम क्लासेस के पेपर्स जो हैं वो आप डाउनलोड करके उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका क्लास 3 and 4 लेवल है और यहाँ पे ये एक्टिविटी शीट है. अभी इसको क्लोज करके हम लोग दोबारा से जाते हैं और कोई और लेवल सर्च करते हैं, या फिर मैं आपको, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है. अब हमें करना है प्रैक्टिस ऑनलाइन. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत गौर से देखिएगा. रजिस्टर सबसे पहले आप जब क्लिक करेंगे ना कि आपने किस तरह से रजिस्टर होना है, बहुत सिंपल वे है. यहाँ से हम जाते हैं और रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे. रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म आ जाता है. जैसे हम ईमेल बनाते हैं सेम उसी तरह से आप अपना यहाँ पे नेम लिखेंगे. मैं अली हसन नेम लिख रही हूँ और लास्ट पे जो है वो कोई भी नेम ऐड कर दे, लाइक मैं ख़ान ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा. फिर मैं इंस्टीट्यूशन का नेम है फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज रफ़ीकी में, वो यहाँ पे एंटर करूँगी. ये मैं रजिस्टर्ड हो रही हूँ, इसके अंदर अकाउंट बना रही हूँ ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ. एंड देन सिटी है, एंड डू इट राइट डाउन शॉर्टकट यहाँ पे कर लिया है. अब स्टेट कौन सी है आपकी, स्टेट आपकी पाकिस्तान है, सो जस्ट राइट डाउन पाकिस्तान हियर. फिर आपका कंट्री आ जाता है नेक्स्ट में पाकिस्तान. ऑलरेडी जैसे अगर नहीं है ना वहाँ पे, तो कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आपने कैटेगरी चूज़ करनी IBIC, और उसके बाद आपने चूज़ करना है यहाँ से ईमेल एड्रेस और पासवर्ड. उसके जो मेरी इस ईमेल एड्रेस का पासवर्ड है मैं तो वही एंटर करूँगी. अगर आप नया बनाना चाहते हैं इसके लिए तो आप यू कैन क्रिएट द न्यू वन बाय यूजिंग यानी लाइक Gmail, Yahoo, व्हाटएवर यू वांट. फिर उसके बाद इसको हम जो है वो सबमिट कर देते हैं. हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद जो है हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे. योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड. तो मैं यहाँ लॉगिन करने जा रही हूँ अगेन, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करूँगी जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, और उसके बाद मैं अपना पासवर्ड एंटर करूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट माय पेपर. ये देखिए यहाँ से फिर मैं पेपर स्टार्ट कर लूँगी. ये आपके पास आ जाता है आपका जो है वो डेस्कटॉप यू कैन से, या डैशबोर्ड यू कैन से. एड टेस्ट पे जब क्लिक करेंगे हेयर दे विल आस्क अबाउट द कैटेगरी. IBIC को करेंगे एंड सबमिट करेंगे. यहाँ पे लेवल कौन सा है आपका, कौन सी क्लास है, चूज़ योर क्लास फ्रॉम दिस हेयर,
एंड देन आगे आपके पास आएगा कि आपने टास्क 1 करना है या आपने लास्ट करना है। तो 1 से स्टार्ट कीजिए बिकॉज इट्स ईजी। यहाँ से जब हम कर लेते हैं तो ये हम रजिस्टर्ड होंगे, हमारा टेस्ट आ गया, देन स्टार्ट टेस्ट ईयर। ये आपके पास आपका क्वेश्चन आ गया है स्टार्टिंग में। मैं अब इस क्वेश्चन को कुछ भी सॉल्व करके देती हूँ। लाइक मैं इसको रॉन्ग अगर सॉल्व करती हूँ, इस वाली स्टेटमेंट को रीड करूँगी और उसके बाद मैं इसको जो है वो सॉल्व करती हूँ। सॉल्व करने के बाद मैं पहले स्टेटमेंट को रीड कीजिए अच्छे तरीके से और उसके बाद देखिए कि इस स्टेटमेंट का पर्पस क्या है और फिर बहुत गौर से कीजिएगा, क्योंकि ये वाली तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप पेपर पे सॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मींस अगर आपको लगता है कि ये एक शेप दी गई है, इसके अंदर कितनी मैच स्टिक्स यूज़ होंगी, ये कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास 2 ऐसी स्टिक्स हैं जो कि जिनके साथ हम मज़ीद बना सकते हैं। लाइक हमें 3 स्क्वायर बॉक्सेस बनाने हैं, तो हमारे लिए कितनी स्टिक्स जो हैं वो यूज़फुल रहेंगी, तो हमें वो सोचना है इसके बारे में और उसके लिए आपको बनानी पड़ेंगी। लाइक यू नीड अ पेपर टू डू इट। अपने पास एक पेपर ज़रूर रखिए, उसके ऊपर एक चीज़ को ड्रॉ करके देखिए कि आपकी कितनी स्टिक्स जो हैं वो इसमें यूटिलाइज़ हो जाएंगी। इस तरह मतलब आप एक चीज़ को बिल्कुल प्रॉपरली सोच के कीजिए। मैं अभी यहाँ 8 कर रही हूँ, लेकिन जबकि इसका आंसर गलत होगा, आई नो दैट। तो मैं इसको जब 8 या 10 करूँ आई थिंक इसमें 12 यूज़ होनी चाहिए, लेकिन नेक्स्ट मैं 10 करती हूँ और सबमिट कर देती हूँ तो मेरा पेपर यहाँ पे एंड हो जाएगा। यहाँ मेरा पेपर एंड हो गया, मेरा स्टेटस क्रॉस आ गया। और उसके बाद मज़े की बात ये है कि आप अपना सर्टिफिकेट भी प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। इफ़ यू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा कि आपने इसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। ये देखें यहाँ पे इस डेट को किया और ये सर्टिफिकेट आपके सामने आ गया। इट्स रियली, और फिर उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। दिस सो इंटरेस्टिंग थिंग। जितने भी कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं आपके पास, अगर आप वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको क्रॉस भी कर सकते हैं आप। मतलब ये वाली एक्टिविटी आपकी अच्छी नहीं रही, देन यू कैन डिलीट इट बाय एक्शन। दोबारा से मैं जाती हूँ IBIC पे और सबमिट करूँगी एंड देन आई चूज़ अनदर लेवल लाइक दिस, आई सेलेक्ट दिस लेवल और यहाँ पे आपके पास वही टेस्ट आ जाएंगे। आई चूज़ टेस्ट 3, तो मुझे यहाँ से टेस्ट 3 मिल जाएगा और मैं यहाँ स्टार्ट टेस्ट करूँगी। आपने नीचे वाला टेस्ट देखें वो कंप्लीट हो चुका है। यू कैन डिलीट फ्रॉम दैट बटन। यहाँ पे मेरे पास एक और एक्टिविटी आ गई। अब इस एक्टिविटी को यू नीड टू रीड द पिक्चर। इस पिक्चर के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है, बहुत सोच के सॉल्व करना है। यू हैव टाइम, वहाँ पे टाइम भी आ रहा है आपके पास। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द IBIC। मैं आपको नीचे लिंक भी शेयर कर देती हूँ, आप किस तरह से कर सकते हैं। मतलब कौन सी वाली आपने जो है वो साइट किससे, उसका क्या मतलब है। लाइक आपने kangaroo.com.pk से ये टेस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएंगे ना। इफ़ यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द टेस्ट देन you just log in from kangaroo.edu.pk. I'm going to typing again here kangaroo.com.pk, right? So ये वाली चीज़ें तमाम आप इस तरह से करिए, follow all these instruction, you will get everything like this. मेरा नेट का मसला हो गया। So thank you so very much. I hope कि आपको कुछ तो समझ आ ही गया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, इस कॉन्टेस्ट में, और इंशाल्लाह ताला विन भी करेंगे बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर intelligent and great. Thank you so very much and Allah Hafiz.